आपको पक्का यकीन है कि मंदिर यही कही है? हाँ, खुशबू आज भी बरकरार है। आओ। ये तालाब। शत्रुपा, मंदिर कहाँ है? यहाँ पे तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। आदित्य वंशी का शाही मंदिर यहीं था। मुझे पूरा यकीन है, न जाने ये झील कहाँ से आ गई। ये किस तरह का मजाक कर रही हो तुम हमारे साथ? हाँ, अगर मंदिर यहाँ था तो मंदिर कहाँ गया? जानवी, मुझे लगता है ये हमारा समय बर्बाद कर रही है। इसे कुछ नहीं पता, कभी यहाँ चलो, कभी वहाँ चलो, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। मंदिर अगर यहाँ था तो मंदिर कहाँ गया? कहाँ गया मंदिर? हम यही करते रहेंगे क्या? हम पे उंगली उठाने से पहले सोच लेना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। 500 वर्षों के बाद आए हैं, हम क्या जाने 500 वर्षों में यहाँ क्या हुआ। हम कह रहे हैं ना, हम नहीं जानते ये झील कहाँ से आई। शत्रुपा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है मंदिर? मंदिर यही है। कहाँ? इस झील की कोख में। तुम कहना चाहती हो कि मंदिर इस पानी के अंदर? हाँ, हो सकता है कि सालों तक किसी ने मंदिर की तरफ देखा ना हो। पानी भरता गया और मंदिर उसमें समा गया हो। आप क्या करेंगे? मतलब मुझे तैरना आता है, पर इतना डीप जाकर सांस रोककर पानी तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर यहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? मणि लेने नहीं जाना? ये कैसी शक्ति है? कहाँ गए जानवी और शत्रुपा? दोनों में से किसी की खुशबू भी नहीं आ रही है। जानवी, जानवी, कहाँ गए होंगे दोनों? भाभी बोल कर गई थी कि जल्दी आ जाऊंगी। इतनी रात हो गई है, जानवी लौट कर नहीं आई अब तक। काश की जानवी और वीर जहाँ भी हो ठीक हो। जानवी कहाँ पर है? किसी को पता है जानवी कहाँ गई है? हमें क्या पता कहाँ है? तुम ही उसे कभी बंदी बना लेते हो, कभी ले जाते हो, फिर वापस ले आते हो। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। प्लीज ताई जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है, उसकी जान खतरे में हो सकती है। प्लीज बताइए कहाँ पर है वो? पृथ्वी, चाचा जी, आपको बताए बगैर तो कहीं नहीं जाती ना वो। प्लीज बताइए वो कहाँ गई है? पता नहीं हमें। नाटक इसका कुछ मत बताना। यार आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? बताओ कहाँ गई? उसकी जान को खतरा हो सकता है। कल को उसको कुछ हो गया तो क्या होगा? उसको कोई मार सकता है, उसकी जान खतरे में। प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज बताइए कहाँ पर है वो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि जानवी कहाँ गई है। मैं नहीं पता। छोड़ो उसे। छोड़ दो उसे। बताओ जानवी कहाँ है, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यहाँ कोई बचकर नहीं जाएगा, और इसे धमकी मत समझना। बताता हूँ। जानवी, जानवी और वीर मणि की तलाश में शत्रुपा के साथ गए हैं। शत्रुपा के साथ? कहाँ पर?
जंगल में। कौन से जंगल में? मुझे नहीं पता, नाम याद नहीं है। ब्रिजेश ठीक है ना? ये आकर्ष हमारी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गया? हे भगवान, हमारी जानवी की रक्षा करना। इस शत्रुपा में अद्भुत शक्तियां हैं। डूबे हुए मंदिर को पानी में से बाहर निकाल के ले आई। चलो अच्छा है, मंदिर मिल गया, अब मणि भी मिल जाएगी। इन सबको मार देते हैं और मणि ले लेते हैं। चलो। रुक जा कालनेमी, ये प्राचीन ही सही लेकिन है तो मंदिर ही। इसमें हम कदम नहीं रख सकते। जानवी को मणि लेकर बाहर आने दे, फिर उसे मारकर हम अपनी मणि हासिल कर लेंगे। बस कुछ ही पलों में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जानवी अपनी गाड़ी में तो नहीं है, शायद आसपास ही होगी। जानवी! 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 शत्रुपा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मणि कहाँ है? वो मणि के नजदीक पहुंचने ही वाले हैं। मुझे इसकी शक्ति का एहसास हो रहा है। हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इस मणि को हासिल कैसे करेंगे? कहाँ है मणि? मणि तुम्हारे सामने है। मेरे सामने? महादेव की तीसरी आंख में, जीव यानी मणि। लगता है मणि मिल गई है उनको। जाओ जाकर ले लो। भी संभाल के। Are you okay? तुम ठीक हो? यह अद्भुत मणि है। केवल वही हासिल कर सकता है जो हर संभव तरीके से इसे पाने के लिए योग्य होगा। अगर मणि पाने की चाह है और यदि मणि ने यह महसूस कर लिया तो वो मणि उसकी हो जाएगी, वरना ऐसा ही हाल होगा जैसा इसके साथ हुआ। जाओ, कोशिश करो जानवी। नहीं जानवी,
उस मणि के पास एक अजीब सा पैर है। ये बहुत खतरनाक है जानवी। तुम नहीं जाओगे? नहीं भी, ये महादेव का मंदिर है। दुश्मनों का विनाश करने वाले काल भैरव को अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो यही सही। उनके आशीर्वाद के बिना ये मुमकिन नहीं है। मैं कोशिश जरूर करूंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। जानवी, नहीं, तुम वापस आओ। जानवी, वापस आओ। यानी महादेव ने खुद जानवी को चुना है। मणि मिल गई है। महादेव के आशीर्वाद से तुमने ये मणि पाकर अपने आप को महाशक्तिशाली बना दिया है जानवी। जब तक ये मणि तुम्हारे पास है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आज से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। अब हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। ठीक है। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मिले हैं। मेरे लिए मंदिर से मणि ढूंढ के लाने के लिए तुझे इनाम मिलेगा जानवी। वीर, इस लड़की को खत्म कर दे कालनेमी।
जानवी! ए रुक जा, ये मणि मुझे दे दे वरना मैं इसे मार दूंगा। नहीं भी, चाहे कुछ भी हो जाए मनीष के हवाले मत करना। ए तू चुप। वीर, इनकी बातों में मत आना वीर। जानवी! चाहे कुछ भी हो जाए मनी किसी के हवाले मत करना। जानवी! काल नेमी, खत्म कर दो इसे। अगर तूने इसे दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल मत, तू हमारा हिस्सा है। डायन है तू। दूर हो जा यहाँ से, मुझे आज मणि लेकर रहना है। नहीं माँ, अगर इसने जानवी को एक भी खरोच पहुंचाई ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारना चाहता माँ। इसे को पीछे हट जा यहाँ से। मैं तुझसे नहीं डरता। इस लड़की की वजह से तू हमसे दूर हुआ है ना, इस लड़की को ही मार देंगे तो हमें कोई चुनौती देने वाला बचेगा ही नहीं। उससे पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस करो। कालनेमी, मैं अब भी कह रहा हूँ तू रुक जा। मैं तुझे नहीं मारना चाहता हूँ। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता आकर्ष। हट जा मेरे रास्ते से वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि तू मेरा भांजा है। इस लड़की की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या किया तूने? तूने एक इंसान के लिए अपने मामा को खत्म कर दिया, मेरे भाई को। तूने एक डायन होके एक दूसरे डायन पे हमला कर दिया। तूने आज कालनेमी को ही नहीं बल्कि पूरे डायन लोग को धोखा दिया है। और इस धोखे की वजह ये लड़की, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें जानवी को नहीं मारने दूंगा। अब तू इस लड़की के लिए मुझसे लड़ेगा, अपनी माँ से? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ माँ, मुझे मजबूर मत करो। तो ठीक है, आज मैं भी नहीं सोचूंगी कि तू मेरा बेटा है। जैसे तूने कालनेमी को मारा ना,
तेरी मौत भी वैसे ही होगी। टुकड़े टुकड़े होंगे तेरे। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। रुक जा डायन, रुक जा वरना वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तुझे पता है ना ये क्या है? ये मनी तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। दूर हट जा वरना तू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरा बेटा, मेरा भाई, और अब ये मणि, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार गई हूँ। तुझे इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आकाश, जानवी, आकाश, आकाश तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है? सो सॉरी, उठने की कोशिश करो। आ जाओ। दर्द हो रहा है, मुझे अपना हाथ दो। सतरूपा भी नहीं, प्लीज। तुम देख रही हो ना आकाश की हालत क्या है? प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि इसके आगे उसका ख्याल मैं रखूंगी। तुम्हें मणि देकर मैंने अपने हिस्से का वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बारी, जाओ यहाँ से। शांति क्या बोल रही है? वो बता दो, तुम बता रही हो या मैं बताऊं? मैं बता देती हूँ। मणि के बदले जानवी ने तुम्हारा सौदा किया, इसलिए आज से तुम्हारा इश्क, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा सब कुछ मेरा हुआ। यानी आकाश तुम मेरे हुए। आओ। आकाश, आकाश, आकाश मेरी बात सुनो। आकाश, आकाश एक बार, आकाश, 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 एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। जानवी जो सुन लिया उसके बाद क्या सुनूं मैं तुमसे? मैंने तुम्हारे लिए अपने लोगों को छोड़ दिया, अपनी माँ से मुंह फेर लिया, यहां तक कि मैंने कालनीवी को भी मार दिया। जानवी, और तुमने क्या किया बदले में? मुझे दांव पे लगा दिया, मेरा ही सौदा कर दिया। क्यों? ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में पूछा तो तुम मुझे जंगल में लेकर गए, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा, वो झोपड़ी, वो औरत, सब कुछ एक झूठ था, एक धोखा था। तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। और उस वक्त सतरूपा ने मुझसे शर्त रखी और गुस्से में मैंने हाँ कह दिया। वरना तुम ही सोचो आकाश कि तुम्हें और तुम्हारे प्यार को नहीं बांध सकता, तो तुम्हें किसी और के नाम, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जानवी तुमसे कितना प्यार करती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने गुस्से में किया, मैं अपने होश में नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज। कुछ भूल रही हो तुम जानवी।
वादा किया था तुमने मुझसे। शत्रुपा देखो, मैंने जो कुछ भी कहा उस वक्त मैंने गुस्से में कहा। मैं आकाश से नाराज थी, तुमने मेरे सामने शर्त रखी, मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मैं आकाश को नहीं छोड़ सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। आकर्ष के बदले में मैं तुम्हें मणि तक लेकर आई जानवी, अब मुझसे मुंह फेर रही हो। आकर्ष को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, वीर के जरिए उसका सच तुम्हारे सामने लाया। अब तुम अपना वादा निभाने से पीछे हट रही हो। मुझसे गलती हो गई शत्रुपा, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। एक मिनट शत्रुपा, तुमने जो किया अपने लिए किया, मुझे पाने के लिए किया। तुमने अपना ये वादा कराने के लिए मेरा और जानवी का इस्तेमाल किया, अपने निजी फायदे के लिए। इसलिए इस वादे की कोई कीमत नहीं है, इसलिए ये सौदा भी नहीं होगा। हाँ, मेरा निजी मकसद, पर जानवी को अपना वादा निभाना पड़ेगा। प्लीज, मैंने कहा ना। शत्रुपा प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं आकाश को नहीं दे सकती। मुझे आकर्ष चाहिए। मैं नहीं दे सकती इसे। मैं आकाश को किसी भी हाल में नहीं दूंगी। आकाश मेरा है, मैं इसे नहीं दे सकती, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है जानवी, आज तक तुमने मेरा नाजुक चेहरा देखा है, अब मेरे क्रोध का सामना करना होगा। इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें जानवी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी, प्लीज। इट्स ओके जानवी, ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैंने भी तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारा दिल दुखाया था, लेकिन मैं अब तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं सिर्फ तुम्हारा और सच का साथ दूंगा। चलिए। कहाँ रह गए वीर और जानवी? ये आकर्ष भी उसके पीछे गया, पता नहीं क्या करेगा उनके साथ। विजेश, तुम किसी शत्रुपा के बारे में बता रहे थे, कौन है शत्रुपा? अरे चाचा जी, एक से एक मायावी शक्तियां इस घर में आ रही है, इस महल के अंदर घुस रही है। किस किस के बारे में बताएं? जाने दीजिए इन बातों को। तो हम क्या ऐसे ही बैठ के मरने का इंतजार करते रहे भैया? हमें कम से कम उनको ढूंढने के लिए कुछ तो करना चाहिए। पता नहीं दोनों कितने खतरे में होंगे। जानवी, 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 जानवी बेटा तू ठीक है ना? अच्छा, ये कैसे हुआ? क्या हुआ? पापा, इतनी बातों को छोड़ दीजिए, अब सब कुछ ठीक है। ये देखिए, मुझे मनी मिल गई है पापा। यही वो जिव्यानी मनी है। यही वो जिव्यानी मनी है। मुझे फाइनली मनी मिल चुकी है। अब डायन हमारे नजदीक आना तो दूर, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उसे पता है कि इस मनी में कितनी ताकत है। तो फिर हमें डायन का सामना करने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? अगर वो हमारे नजदीक नहीं आ सकती, इसका मतलब यह है कि हम डायन की कैद से आजाद हैं और हमें जल्द से जल्द इस महल से दूर, कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए। वो सही कह रही है, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब हम लोग सब इसी महल में रहेंगे। जानवी, ये क्या कह रही हो तुम? हम यहाँ क्यों रहेंगे? भैया समझने की कोशिश कीजिए। राजा वीरेंद्र ने अपनी जान दे दी, हम सबकी जान बचाने के लिए हमारा कोई तो फर्ज बनता है ना उन पर। हम सब इसी महल में रहेंगे और उनकी महल की सुरक्षा करेंगे। मैं डायन का साया दोबारा कभी बनने नहीं दूंगी। डायन का साया मिटाओगे, डायन के बेटे का साथ देकर। इसकी मां ने मेरी जनानता को मारा है। अगर मनी में शक्ति है तो तुम सबसे पहले इसको मारोगी। हर्ष सही कह रहा है, मार डालो इसे। जनंता भाभी को डायन ने मारा है, यानी आकाश की माँ ने मारा है। उसकी सजा आकाश क्यों भुगतेगा? ये तुम क्या कह रही हो जानवी? मैं सही कह रही हूँ पापा। क्या आप लोगों को पता है कि आज अगर आकाश नहीं होता तो मुझे ये मनी कभी नहीं मिलती। आज अगर आकाश नहीं होता तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी नहीं होती। और इतना ही नहीं, आपको पता है आज आकाश ने क्या किया? अपनी माँ के साथ लड़ा, यहाँ तक कि अपनी मामा उस काल नेवी को भी मार डाला।
खत्म कर दिया है आकाश ने, सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए। और आप सब लोग इसे भला बुरा कह रहे। आकाश ने तो हमेशा मेरी रक्षा की, हर टाइम मुझे प्रोटेक्ट किया, हर वक्त अपना पति धर्म निभाया। क्या बोल रहे हो तुम ये जानवी? ये क्या पागलपन है? ये कोई पागलपन नहीं है भैया, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। ताई जी आप ही समझाइए ना पृथ्वी भैया को। एक दिन आपने तो मुझसे कहा था ना कि बेटा शादी की है तो रिश्ता निभाना चाहिए। आज मैं अपना रिश्ता निभा रही हूँ ताई जी, मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। हाँ जानवी, मैंने कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था ये इंसान नहीं डायन है। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा जानवी, या तो हम या फिर ये। जानवी, इसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई नया खेल खेला है। मत भूलो कि इसने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है। इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, धोखेबाज है। इसने अपनी असलियत भी तुमसे छुपा कर रखी। ये एक डायन है जानवी। भाभी भैया आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मैं मानती हूँ उसने झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन मैंने भी तो आकाश से झूठ कहा है ना अपना काम निकलवाने के लिए। तो फिर वो अकेला गलत कैसे हुआ भैया? भैया आज हम दोनों का सच हम दोनों के सामने सब कुछ पता है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा रिश्ता टूटे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और इसलिए आकाश यही रहेगा, इसी महल में हम सबके साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगे और तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे? अंकल आप चांदी की बात समझिए तो सही, आकाश अलग नहीं है, वो हम में से ही एक है। बहुत प्यार करते हैं वो जानवी से। छोड़ो वीर, किस प्यार की बात कर रहे हो? इसकी माँ ने हमारी जनता की जान ले ली, हमारी आंखों के सामने उसे मार डाला। डायन का बेटा हमारा दामाद कभी नहीं हो सकता। अगर ये इस महल में रहेगा तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा जानवी, या तो हम या फिर ये। भैया आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए। मैं आकाश को नहीं छोड़ सकती। इसने इसका फैसला सुना दिया, बाकी सब लोग अपना सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। डायन लोक में सबसे साहसी, सबसे बहादुर थे, उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। हम उसका बदला लेंगे। बदला, बदला। बेवकूफों की टोली हो अगर ये लगता है कि बदला ले सकते हो। आकर्ष के पास जानवी है और जानवी के पास जीव यानी मणि, यानी तुम्हें नष्ट करने का ब्रह्मास्त्र। गुस्सा नहीं डायन, अपना दिमाग चलाओ। एक के लिए सब कुछ खाक में मिलाना चाहती हो? क्या चाहती हो कि डायन लोग तबाह हो जाए? अगर ये सब जानवी के पास गए भी तो कोई वापस नहीं आएगा। मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरे भाई को मार डाला। हमारा क्रोध तो जायज है, लेकिन तू यहाँ क्यों आई है? तू तो उसकी मदद कर रही थी ना, तूने ही तो उसे मणि तक पहुँचाया। इन सब की वजह सिर्फ तू है। लगता है गुस्से की आग के धुएं में तुम्हारी समझ थोड़ी धुंधली हो गई है। अपना दिमाग लगाओ डायन। मैं एक शाही जादूगरनी हूँ। महाराजा वीरेंद्र के आदेश का पालन करना मेरा परम धर्म। मणि तक पहुँचने के जितने भी नियम थे उस लड़की ने पूरे किए। उसे मणि देना मेरा धर्म था, पर सच कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती थी कि उसे मणि हासिल हो, पर उसने अपनी जान पर खेलकर मणि को हासिल किया। तुम्हें हराया, तुम्हें चुनौती दी। एक बार नहीं कई बार। मानना पड़ेगा ना कि उसमें हिम्मत है। मेरे क्रोध को हवा मत दे। तू ये बता, तू यहाँ किस लिए आई है? जानवी और आकर्ष साथ मिलकर इतने शक्तिशाली हो गए कि अगर उन्हें हराना है तो हमें साथ होना होगा।
वरना हमारी हार निश्चित है। जानवी से लड़ना या उससे जीतना अब असंभव है। पर अगर हम दोनों की शक्तियां साथ मिल जाए तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। जानवी को हराने के पीछे तेरा क्या मकसद है? तू क्या चाहती है? मुझे आकर्ष चाहिए। आकर्ष? मेरा विवाह करवा दो उससे। मेरा बेटा अब अपना नहीं रहा, इसलिए मुझे मंजूर है। तो एक नए प्रकोप के लिए हाथ बढ़ाओ। ये मौसम अचानक बदल कैसे गया? ये मौसम खराब नहीं हुआ है। मेरी साधना कहती है कि ये दो काली शक्तियों का खतरनाक समागम है। विजेश, ये बात करने का वक्त नहीं है। तुम्हारा सामान आ गया? तुम दोनों का सामान कहाँ है? साथ चल रहे हो नहीं? चाचा जी, पर वो जानवी को छोड़कर हम कैसे? प्राची, अब इस घर में एक एक इंसान को मनाने की हिम्मत नहीं है हमें। तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। जाओ, जाकर अपना सामान लेकर आओ। तुम साथ चल रहे हो वीर? अंकल, मैं नहीं चल सकता। मैं जानवी को इस घर में अकेले छोड़ के मुझसे नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम? वो डायन का बेटे का साथ दे रही है और इस पागलपन में तुम उसके भागीदार बनना चाहते हो? वीर, दोस्त हो ना तुम उसके। हर मुसीबत में तुमने उसका साथ दिया है ना, तो जाओ समझाओ उसे कि बेवकूफ छोड़कर वो यहाँ सामान लेकर आए जल्दी। पापा, सुना नहीं तुम लोगों ने? सामान लेकर आओ अपना। पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया, मुझसे जो भी गलतियां उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं वाकई अपनी माँ को छोड़कर आ गया हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आप में से किसी पर भी कोई खतरा नहीं आने दूंगा। आप प्लीज रुक जाइए, मत जाइए यहाँ से। रुक जाइए, माफ कर दूं तुम्हें और भूल जाऊं तुम्हारी माँ ने हमारे साथ क्या क्या किया। ठीक है, भूल जाता है। जाओ, लौटाओ मेरी बेटी मानवी को, जिसकी जान तुम्हारी माँ ने ली। वापस जिंदा करो जनंता बहू को, जिस बच्ची के सर से अपनी माँ का साया उठ गया। फिर मैं तुम्हें माफ दूंगा। जाओ। पापा, जो कुछ हुआ मैं उसे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो हुआ वो मेरी माँ ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और मैं अपनी माँ को छोड़कर आ चुका हूँ। पापा प्लीज, अगर मेरे लिए नहीं तो जानवी के लिए रुक जाइए। उसने अपनी जान पर खेलकर आप सबके लिए लड़ाई की। आप सब उसकी जिंदगी हो पापा, वो आप सबके बगैर टूट जाएगी। प्लीज उसकी खातिर रुक जाइए, प्लीज। झूठ झूठ बकवास कर रहे हो तुम जानवी को भगा सकते हो आकर्ष, हमें नहीं। जाओ, जाकर कह दो उसे, अगर हम उसके लिए कुछ भी मायने रखते हैं तो तुम्हें छोड़कर हमारे साथ चलेगी। कह दो उसे जाकर। चाचा जी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जानवी को ऐसा अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हम। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आकाश को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। बेवकूफ मत बनो, समझी? हमारे पास यही एक मौका है इस घर से निकलने का, जानवी की फैमिली के साथ। इस पैलेस में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, मैं आकाश के बिना नहीं रह सकती चंद्रिका। आकाश तुमसे प्यार नहीं करता, वो जानवी से प्यार करता है। समझ नहीं आता तुम्हें? एक तरफा प्यार है तुम्हारा। तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि उसके पास मणि है। हाँ, तो जानवी भी तो इंसान है ना। अगर आकाश उससे प्यार कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? तुम देखना, एक ना एक दिन आकाश मेरे प्यार को जरूर समझेगा। तुम समझ क्यों नहीं रही? वो नहीं समझेगा। वो डायन है, डायन का बेटा है वो सिर्फ और सिर्फ जानवी से प्यार करता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। प्लीज, आई वांट टू सी यू सेफ। वो तुम्हारे लिए खतरा है। नहीं आकाश, मुझे कुछ नहीं होने देगा। You know what? मैं तुम्हारे जुनून में तुम्हारे साथ थी, लेकिन ये तुम्हारा पागलपन है और इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। I can't see you dying। मैं जा रही हूँ। ठीक है। इसकी माँ ने हमारी जनता की जान ले ली, हमारी आंखों के सामने उसे मार डाला। डायन का बेटा हमारा दामाद कभी नहीं हो सकता। अगर ये इस महल में रहेगा तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा जानवी, या तो हम
या फिर ये? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूं आकाश? समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पापा कह रहे हैं कि मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन मैं कैसे चुनूं? जानवी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारा परिवार है। जाओ, उन्हें जाकर रोक लो। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं आकाश, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मुझे दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना है। नहीं चुन सकती मैं दोनों में से किसी एक को। मुझे दोनों चाहिए। मुझे तुम चाहिए और मेरे परिवार भी चाहिए। मैं एक बार जाके पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है कि शायद वो मान जाए। पापा, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मेरा हाथ छोड़कर जा रहा है। ताई जी, जब आपकी जानवी को बुखार होगा, तब अपने नरम हाथों से उसके सर पर कौन पट्टी लगाएगा? बताइए, बोलिए ना ताई जी। गलती करने पर कौन मुझे डांटेगा भैया? और दूसरों की डांट से मुझे कौन बचाएगा? भैया, आप तो समझाइए ना सबको। एक घंटे तक मैं किसके जोक पे हंसूंगी? प्लीज भैया, भैया रोकिए ना। प्लीज जीजू। भाभी, आप तो कम से कम समझाइए। छोटी, बेवकूफी मत करो छोटी। आकाश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर है तो एक डायन का बेटा ही ना। धोखा देना, छल करना इनकी फितरत है। जानवी, हमारे साथ चलो तुम। जानवी चलो, या फिर उसी मणि से आकाश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। हाँ, फिर हमारा पूरा परिवार खतरे से बाहर हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पापा, समझने की कोशिश कीजिए। वो मणि डायन को मारने के लिए है। मैं मानती हूँ आकाश डायन का बेटा है, वो डायन है, लेकिन वो हम लोग का नुकसान नहीं कर रहा है। उसने तो मेरी जान बचाई है पापा, एक बार नहीं, बार बार डायन के खिलाफ जाकर। पापा प्लीज, आप तो समझने की कोशिश कीजिए ना पापा। पापा